एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एल&टी की तरफ से आ रही निकल के। एल&टी ने एक ऐसा शिप चिलियन नेवी को डिलीवर किया है जो कि यूएस की तरफ से उनको ऑर्डर दिया गया था। एक्चुअल में चिलियन नेवी की तरफ से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एल&टी को एक ऑर्डर दिया था। लगभग वो $11 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट था और इसमें एक ऐसे शिप को एल&टी को चिली को डिलीवर करना था जिसे एंकर हैंडलिंग, टोइंग, सप्लाई एंड स्टैंड बाई वेसल कहा जाता है। ये ट्विन स्क्रू एंकर हैंडलिंग वाला शिप होने वाला था। एक्चुअल में एल&टी के पास जो शिपयार्ड है उसमें कतर की एक कंपनी की तरफ से उनको 2 इस प्रकार के वेसल्स बनाने का ऑर्डर मिला था। जब ये ऑर्डर बाद में कैंसिल हो गया और ये 2 जो शिप हैं वो उनका हल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था। इनफैक्ट पूरा का पूरा शिप पूरी तरह से तैयार था। तब एल&टी ने इसको ऑक्शन में रखा और यूएस ने चिली के लिए इसका ऑर्डर एल&टी को प्लेस कर दिया। ये जो प्रोजेक्ट है वो उनको पिछले साल मार्च 2020 में मिला था। एल&टी को मार्च 2020 में मिला था और 1 साल से पहले ही उन्होंने पहला जो शिप है वो डिलीवर कर दिया है। इस शिप में जो चेंजेस था वो इसके सुपर स्ट्रक्चर को फिर से पेंट करना था, सैनिटरी सिस्टम चेंज करना था, हैबिटेट सिस्टम वहां पर चेंज करना था और भी छोटे मोटे चेंजेस थे जो कि चिली के हिसाब से डेवलप करने थे। वो चीज करने के बाद एल&टी ने इसको डिलीवर किया है जो कि एक अच्छा कार्य माना जा सकता है। अब $11 मिलियन को आप याद कर लीजिए और इसका हम लोग आगे कंपैरिजन करेंगे। बात कर लेते हैं चीन और भारत के स्टैंड ऑफ की। ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें थोड़ा डिसएंगेजमेंट देखने को तो हमें मिल रहा है पर डी एस्केलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इसी की तैयारी करते हुए चीन ने अपने 2 महत्वपूर्ण जो उनकी व्हीकल है उसकी चेसी में चेंज किया है। इसमें पहली व्हीकल जो है वो PLC 161 122 mm व्हील्ड सेल प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। इसके अलावा HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है। तो ये दोनों ही ट्रक माउंटेड थे और इनकी चेसी में चेंज किया गया। उनके एक नॉर्मल ट्रक का चेसी इसमें लगाया गया है। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में जितने भी सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं वो विदेशी सिस्टम होते हैं जिससे कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है। चीन ने यह दावा किया है कि हम अपने घरेलू सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ही तरह के चेसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमें इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त होती है। इसमें एक ही तरह का फ्यूल लगता है, एक ही तरह के व्हील बेस लगते हैं और एक ही तरह के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एक रूपता बनी रहती है और इधर उधर हम चेसी भी कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम कर सकते हैं। एक्चुअल में मुझे जहां तक लगता है ये जो स्टैंड ऑफ था या है वो चीन की बहुत पुरानी प्लानिंग थी। ये जो चेसी इनका जो रिप्लेसमेंट हुआ है और व्हील बेस को बढ़ाया गया है वो लगभग 2 से 3 सालों से चल रहा है। ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि लद्दाख में हम किस प्रकार से डिप्लॉय करेंगे, तो हमें किन हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी और कैसे हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हीं हथियारों का प्रदर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी चीन के इसी स्टैंड ऑफ से अगर हम लोग बात करें तो हमारे थल सेना प्रमुख ने ये कहा है कि ये जो अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है पैंगोंग त्सो में वो एक विन विन सिचुएशन है। उनके मुताबिक एक विन विन सिचुएशन ये अभी है। अगर उनके मुताबिक ये विन विन सिचुएशन है तो विन विन सिचुएशन ही होगी, हमें इसमें कोई भी शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी निर्णय के बाद दोनों ही पक्षों को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है तो इसको एक विन विन सिचुएशन ही माना जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा स्टैंड ऑफ अभी तक रहा है इसमें चीन और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों ही देश आपस में मिलके भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हों। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हो भी रहे होते और आगे हो भी सकते हैं और इन सभी चीजों के लिए सेना तैयार है और वो इस चीज को मानकर चल रहे हैं। वो 2 फ्रंट वॉर को नहीं, वो 2.5 फ्रंट वॉर को यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर को मान के चल रहे। वहां पे 0.5 उनका जो था वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर है। हम जानते हैं कि जब सीमा पर कोई विवाद होता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को बर्बाद करने का प्रयास किया जाता है। सेना ये सब जानती है और हमारे आर्मी प्रमुख भी ये जानते हैं और तभी उन्होंने 2.5 फ्रंट की बात की है। अब हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो ये सोचते हैं कि हमारी सरकारें अपने इंटरनल सिक्योरिटी को हल्का छोड़ी हुई हैं या इंटरनल सिक्योरिटी हमारी बाहरी सिक्योरिटी के साथ मिलकर हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं, इस चीज को सरकार तक
कुछ लोग सोचते हैं कि सरकार तक ये चीज़ें नहीं पहुंची हुई, पर अभी जान लेना चाहिए कि सारी चीज़ें पहुंची हुई हैं। जब हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसी समय हम इंटरनल सिक्योरिटी पर भी काम कर रहे होते हैं। 2.5 फ्रंट पर हम वॉर लड़ रहे होते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे NSA हैं उनका जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो परख है, उसका फायदा भी भारत को मिल रहा है और उसी के मुताबिक आर्मी रिस्पॉन्स भी कर रही है और अपना प्लानिंग भी बना रही है। उन्होंने ये कहा कि अभी पैंगोंग त्सो में जो डिसएंगेजमेंट है वो हुआ है, पूरे लद्दाख में नहीं हुआ है, और आगे किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हमें प्राप्त करना है या करना है, उस चीज की पूरी प्लानिंग आर्मी के पास है। किसी भी चीज की घबराने की कोई बात नहीं है। वही बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि लोगों की श्रीलंका यात्रा चल रही है। इसमें पाकिस्तानी लोग काफी उछल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि श्रीलंका के साथ उनकी जो दोस्ती है वो सदियों की बनी रहेगी। इसी में CPEC की भी बात चल रही है और श्रीलंका को इसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। यहाँ पर उनके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री श्रीलंका के साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको टेरर से लड़ने की जो हेल्प है वो पाकिस्तान करेगा। जो पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, टेरर फैलाता है, वो कह रहा है कि श्रीलंका की वो हेल्प करेंगे। चलो हेल्प करेंगे। और अब इस हेल्प के नाम पे उन्होंने $15 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि $11 मिलियन का जो प्रोजेक्ट था L&T को जो मिला था उसका फिगर याद कर लीजिए, और ये $15 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात है वो याद करिए। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं कि $11 मिलियन कुछ नहीं होता है हमारे देश के लिए। और जब पाकिस्तान किसी दूसरे देश जाते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जब दूसरे देश जाते हैं तो इतना का वो लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तान पे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं रखनी चाहिए, हमें उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए, पर पाकिस्तान हमारे लोगों को इतना ज़्यादा मारता है, टेरर फैलाता है, इस कारण हम उसकी बात करते हैं। ये अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की कोई औकात है हमारे सामने, ये बात है कि उसकी औकात ना होने के बावजूद वो हमारे लिए एक नासूर बना हुआ है। इसीलिए उसकी बात हम वीडियोस में करते भी हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक वो हमारे लिए परेशानी का कारण बना होगा। बात कर लेते हैं वियतनाम की। चीन के खिलाफ जो तैयारी है उसकी। स्प्रेटली आइलैंड्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये कुछ वियतनाम में आती है, कुछ फिलीपींस में आती है, इत्यादि देशों में छोटे छोटे आइलैंड, द्वीप समूह जो है वो आता है। इसमें जो वियतनाम में आता है वो वेस्ट रीफ और सिनकाओ 2 आइलैंड आते हैं जहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट, जो एयर डिफेंस सिस्टम का हैवी डिप्लॉयमेंट है वो देखने को अब मिल रहा है। 2 साल से वियतनाम चीन के खिलाफ इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट कर रहा है और कई किनारों पे लगने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि समंदर के किनारों पे लगते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम अब वियतनाम ने डिप्लॉय कर दिया है ताकि चीन यदि इस जगह पर वियतनाम की सीमा में कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास करे या उसके अधिग्रहित आइलैंड पे अधिकार करने का प्रयास करे तो वो चीन को निशाना बना सके। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।